और एक बहुत ही शानदार कैच के साथ पहला विकेट हाथ लगा है बूम बूम पंजाब वॉरियर्स के। अंकित सिंह और विशाल सिरसट आए थे बैटिंग के लिए। अंकित कैच आउट हुए, रोहित विश्वकर्मा ने कैच किया आमिर की बॉल पर और अब निक्कू को भेजा गया है। 181.11 का स्ट्राइक रेट है निक्कू का, जो ऑनलाइन स्कोरिंग चलती है। जितने भी स्कोर उन्होंने किए हैं इस ऑनलाइन स्कोरिंग ऐप क्रिक हीरोज पर, उसके अनुसार ये स्टैट्स गेंदबाजी कर रहे हैं आमिर खान। आज टॉस जीता है इस मैच में डीसीसी डबराल की टीम ने और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। ये कैच का रिव्यू पैर पर लगने के बाद अंपायर ने कोई डिसीजन नहीं दिया है। और हमारे टीवी अंपायर रिप्लेस अलग अलग एंगल से देखकर बताएंगे कि बैट्समैन आउट है या नहीं है। गेंदबाजी कर रहे हैं आमिर, जिन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत अपनी टीम को दी। एक विकेट उन्होंने चटकाया, अंकित को कैच आउट कराया लॉन्ग ऑन पर रोहित विश्वकर्मा के हाथों, जिन्होंने बहुत अच्छा कैच लिया लगभग 10-12 कदम दौड़ते हुए। और अभी खाता नहीं खुला है डीसीसी डबराल का और उन्होंने एक विकेट खो दिया है। इस ग्रुप डी में जो पोजीशन है वो हम आपको बता दें। 4 टीमें हैं इस ग्रुप में, डीसीसी डबराल, आईसीसी भोपाल, एचएम एकता, शाहरिक 11 भोपाल और बूम बूम पंजाब वॉरियर्स। डीसीसी डबराल ने एक मैच खेला, वो जीता, 2 पॉइंट हैं उनके नाम पर। आईसीसी भोपाल ने 2 मैच खेले, एक मैच जीता, एक में वे पराजित हुए। एचएम एकता शाहरिक 11 भोपाल की टीम ने अभी कोई मैच नहीं खेला है और जल्द ही उनका मुकाबला होगा। बूम बूम वॉरियर्स जो चौथी टीम है, उसने एक मैच खेला है और उसमें वे पराजित हुए हैं। तो -4.429 उनका नेट रन रेट है इस समय। और डीसीसी डबराल का, जिनके 2 पॉइंट है, उनका 5.714 रन रेट है। 2-2 पॉइंट के साथ बराबरी पर हैं डीसीसी डबराल और आईसीसी भोपाल की टीम। बूम बूम वॉरियर्स अपना दूसरा मैच खेल रहे हैं और डीसीसी डबराल भी अपना दूसरा मैच खेल रहे हैं। यदि डीसीसी डबराल इस मैच को जीतती है तो उनके 4 पॉइंट हो जाएंगे और यदि बूम बूम पंजाब वॉरियर्स इस मैच को जीतती है तो वे अपना खाता खोल लेंगे और उनके भी 2 पॉइंट हो जाएंगे। और उनकी जीत के साथ डीसीसी डबराल, आईसीसी भोपाल और बूम बूम पंजाब वॉरियर्स 2-2 पॉइंट पर आ जाएंगे। और जो अपील थी उसको सही पाया टीवी अंपायर ने, और जो अनुभव था, जिस विश्वास के साथ अपील की थी आमिर ने, वो कामयाब रही। पहले ही ओवर में 2 झटके बगैर किसी रन के बने हुए डीसीसी डबराल को दे दिए हैं आमिर ने। बल्लेबाजी के लिए आए हैं निक्कू। निक्कू आउट हुए हैं, कॉटन बोल्ड आमिर। रॉकी पाइकरा बैटिंग के लिए भेजे गए हैं। 151.65 स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं रॉकी पाइकरा। रॉकी पाइकरा सामने, उनके आमिर 2 विकेट चटकाए हैं 2 गेंदों पर।
लेग स्टंप के बाहर और एक बार मौका, ऐसा लगता है जिस तरह से सारे के सारे खिलाड़ी अपील कर रहे थे, फ्लिक करने की कोशिश, ग्लांस करने की कोशिश, विकेट कीपर के हाथ से निकलती हुई ये बॉल, और सारे खिलाड़ी बहुत ज्यादा निराश देखते हुए विकेट कीपर की तरफ, और विकेट कीपर किसी से भी निगाह नहीं मिला रहे हैं, जानते हैं कि कितनी बड़ी गलती उनसे हो गई है। अभी मैच की शुरुआत है और एक दूसरे पर दबाव बनाने का प्रयास चल रहा है, और यह दबाव अभी तक बनाया है बूम बूम पंजाब वॉरियर्स के बॉलर ने, जो हैं आमिर। बढ़िया बॉलिंग, पिछली गेंद तेज, इस बार धीमी गेंद, और बैट्समैन भी थोड़ा सा संभल कर खेलते हुए, पिछली गेंद पर जिस तरह से जीवनदान उन्हें मिला है, देखना है क्या उस जीवनदान का वे कोई लाभ उठा पाते हैं या नहीं। रॉकी पाइकरा नए बल्लेबाज, अभी तक अंकित सिंह के आगे शून्य आउट हुए हैं, विशाल सिरसठ नॉट आउट शून्य पर, निक्कू कॉटन बोल्ड आमिर शून्य और रॉकी पाइकरा शून्य। बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी जिसे कहना होगा। मंच पर इस आयोजन के प्रमुख श्री मोनू गोहल, एक और बढ़िया बॉल, और ये कोई रन नहीं इस गेंद पर। विकेट मेडन ओवर, इस टूर्नामेंट का सबसे बढ़िया ओवर, एक ओवर एक मेडन, कोई रन नहीं और 2 विकेट। तालियां बजाकर बधाई देते हुए इस समय बूम बूम पंजाब वॉरियर्स के सारे खिलाड़ी, पूरी टीम, उनको जो समर्थक आए हैं वे भी ताली बजाकर उत्साह बढ़ा रहे हैं गेंदबाज आमिर का, जिन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है। और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि डीसीसी डबराल एक मैच खेला, एक जीते, 2 पॉइंट है उनके नाम पर। बूम बूम पंजाब वॉरियर्स एक मैच खेला है, कोई जीत उनके नाम पर नहीं है। तो किसी भी तरह से इस मुकाबले को विजीत कर इस टूर्नामेंट के इस ग्रुप में बने रहना चाहते हैं। इस ग्रुप में 4 टीमें हैं, तो सभी टीमों को 3-3 लीग मैच खेलने हैं। पहला ओवर, विकेट मेडन, गेंदबाजी के लिए अमित शर्मा आ रहे हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। फैली हुई फील्डिंग, पावर प्ले का यह अंतिम ओवर, दूसरा ओवर मैच का। तेज गेंद इनसाइड आउट, कवर्स के फील्डर के ऊपर से उछाल कर खेला, बहुत ही अच्छी कोशिश, कैच हाथ से निकला, लेकिन बहुत शानदार प्रयास था वहां पर। पीछे की तरफ लगभग अपने 15 कदम दौड़ते गए, नो बॉल का सिग्नल अंपायर की ओर से, तो प्रयास बहुत अच्छा था, कैच हाथ में नहीं आया। पर इस गेंद पर कुल मिला के 3 रन बनेंगे, 2 रन दौड़कर लिए गए, एक नो बॉल का सिग्नल अंपायर की ओर से आया, मोहम्मद रफ़ी अंपायर इस मैच के, और 2 रन विशाल सिरसठ के बैट से। ओपनर बल्लेबाज हैं विशाल, पिछले ओवर में नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 2 बल्लेबाजों को आउट होते हुए देख रहे थे, और कोई रन नहीं बना था उस ओवर में। फुल टॉस गेंद, तेज गेंद, फिर से कवर्स के फील्डर की तरफ पहुंचती हुई, लेग बाय के सहारे 1 रन जुड़ा। स्कोर पहुंचा 4 पर, पहला ओवर बगैर किसी रन वाला। बहुत तेज गति की गेंदबाजी करते हैं अमित शर्मा, जो कप्तान है अपनी टीम के। कल भी बहुत अच्छी तेज गेंदें विकेट पर रखी थी, कल मुकाबला वे नहीं जीत पाए थे, लेकिन आज एक नए जोश के साथ, नए विश्वास के साथ पूरी टीम को एकत्रित करके मैदान पर पहुंचे हैं, बूम बूम पंजाब वॉरियर्स की कप्तानी करते हुए। इस द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग 2024 के तीसरे दिन। बढ़िया बॉलिंग, कोई मौका नहीं बल्लेबाज को, समझ नहीं पाए कि क्या करना है। बल्ला एक तरफ, गेंद एक तरफ, पैर एक तरफ, और गेंद स्टंप पर। तीसरा विकेट डीसीसी डबराल, 5 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
और टेनिस बॉल क्रिकेट में जो अलग अलग तरह का स्टांस है, कभी कभी आपको वो स्टांस धोखा दे देता है, जैसा इस गेंद पर हुआ। अमित शर्मा की तेज गेंद थी, मिडिल और लेग स्टंप पर, स्टांस थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ था और पैर से गेंद को रोकने की कोशिश, तेजी के साथ गेंद निकली और विकेट पर जाकर टकराई। अभिषेक कोटिया नए बैट्समैन भेजे गए हैं। मुश्किलें डीसीसी डबराल के सामने। टॉस जीता, 5 की रन संख्या पर 3 विकेट खो दिए। मात्र 9 गेंदों का खेल अभी तक हुआ है। नौ गेंद 5 रन 3 विकेट। मुश्किलें डीसीसी डबराल के सामने। एक जीत उनके नाम पर जो विश्वास देती है उनके खिलाड़ियों को, लेकिन इस समय मुश्किल परिस्थितियां। कप्तान अमित शर्मा अपना पहला ओवर कर रहे हैं और पारी का दूसरा ओवर, जो पावर प्ले का अंतिम ओवर है इस टूर्नामेंट के नियम के अनुसार, 2 शुरुआती ओवर पावर प्ले के रहेंगे। अमित शर्मा तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, तेज गेंद, पुल शॉट, मिस टाइम हुआ। गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। एक टप्पे के बाद गेंद को फील करके थ्रो किया जाता, तब तक 2 रन विकेट के बीच दौड़कर पूरे किए रॉकी पाइकरा और अभिषेक कोटिया ने। अभिषेक ने अपना खाता खोला, वे पहुंचे 2 पर, रॉकी पाइकरा खेल रहे हैं 1 पर और डीसीसी डबराल का स्कोर है 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी तेज गेंद, कनेक्शन ऑन साइड पर जाना था जो ऑफ साइड पर गया। इस बार फिर से तेज गेंद, सीधे बल्ले से ड्राइव किया गेंद को डाउन द विकेट। अपने पहले तो फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने की कोशिश की अमित ने, लेकिन शॉट बहुत तेज था अभिषेक कोटिया का। मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड किया गया। नो बॉल को चेक करने के लिए कहा जा रहा है अंपायर की ओर से। डीसीसी डबराल इस समय 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी तेज गति की गेंदबाजी अमित शर्मा के द्वारा। जो विकेट गिरे हैं, अंकित सिंह, टीम का स्कोर था 0, तब वे आउट हुए। उसके बाद निक्कू भी 0 की रन संख्या जो थी उस पर आउट हुए और विशाल सिरसट आउट हुए, तब टीम का स्कोर था 1.3 ओवर के खेल के बाद 5 रन। आमिर, जिन्होंने अभी तक के इस टूर्नामेंट में जितने मैच खेले गए हैं उसमें सबसे बढ़िया बॉलिंग का एनालिसिस दिया है। 1 ओवर 1 मेडन, कोई रन नहीं और 2 विकेट। इस मैच के बाद अभी एक मैच और आज खेला जाना है, जो रहेगा मलिक स्पोर्ट्स गौहरगंज वर्सेस अज्जू 11 के बीच, जो इम्पोर्टेंट मैच रहेगा पूल एफ का। पूल एफ बहुत ज़्यादा रोमांचक हो चुका है और नो बॉल का सिग्नल अंपायर की ओर से। पूल एफ में 2 टीमों के 3-3 मैच हो चुके हैं। जेजे लॉयंस और मोक्ष 11 के 2-2 मैच जीते हैं, 4-4 पॉइंट उनके पास हैं। अब मलिक स्पोर्ट्स और अज्जू 11 के बीच मैच खेला जाएगा। मलिक स्पोर्ट्स ने 2 मैच में 1 जीत 1 हार के साथ 2 पॉइंट बनाए हैं, जबकि अज्जू 11 ने 2 मैच खेले हैं, कोई भी जीत उनके नाम पर नहीं है। यदि इस मैच को मलिक स्पोर्ट्स जीतती है तो जेजे लॉयंस मोक्ष 11 के साथ 4-4 पॉइंट पर वे पहुंच जाएंगे, और अज्जू 11 जीतती है तो फिर दिक्कत है टीम के लिए। 1 रन मिड विकेट पर गेंद को खेलकर बनाया, गेंद की तेजी को बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट किया। स्कोर पहुंचा इस 1 रन के इजाफे के साथ डीसीसी डबराल का 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया बॉलिंग कप्तान अमित शर्मा की। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट इस ओवर की अंतिम गेंद के साथ अमित शर्मा। बल्लेबाज निरंतर प्रयास करते हुए तेज स्ट्रोक खेलकर रन बनाने का। डीप मिड विकेट क्षेत्र में गेंद पहुंची, 1 रन आया अंतिम बॉल पर पारी के दूसरे ओवर की, और 2 ओवर के बाद डीसीसी डबराल का स्कोर है 3 रन 3 विकेट के नुकसान पर 11 रन। के दिन हमारे मुकाबले
दिन में 1 बजे से प्रारंभ हो जाएंगे। कल कुल मिला के 7 मैचेस खेले जाना है। पहला मैच रहेगा दोपहर 1:30 बजे से। रिपोर्टिंग टाइम है 1 बजे का, और उसमें कल आपको नजर आएंगे नरेंद्र कटारे केडी। लाला नदीम टीम का मुकाबला होगा एसके एंटरप्राइजेस से। लाला नदीम, जिनके बारे में आप जानते ही हैं कि उन्होंने नरेंद्र कटारे को 17,500 पॉइंट्स में अपनी टीम में शामिल किया है। वाइट के साथ शुरुआत, धीमी गेंद, लेकिन जगह पर गेंद को पिच नहीं कर पाए। वाइट का रन टीम के स्कोर में बढ़ोतरी करता हुआ 12 रन। आमिर है गेंदबाज। 7 गेंदों में अब जाकर 1 रन उन्होंने दिया है। और रिव्यू लिया है, और वाइट का इशारा बरकरार, यानी रिव्यू बेकार गया। बूम बूम पंजाब वॉरियर्स का गेंदबाजी कर रहे हैं आमिर, जिन्होंने अपना पहला ओवर किया था मेडन ओवर, और 2 विकेट उन्होंने लिए थे अपने पहले ही ओवर में, जहां से डीसी डबराल के सामने उन्होंने एक संकट के बादल छोड़ दिए थे, और उस संकट के बादलों को हटाने की कोशिश में लगे हैं अब डीसीसी डबराल के बल्लेबाज। 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभिषेक कोटिया और रॉकी पाइकरा जोड़ीदार चौथे विकेट के। वाइड 1 रन जुड़ा। इस बार तेज गेंद, धमाका, लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर से दर्शकों के पास, गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रन। सफल होते हुए ऑफ स्टंप की तरफ आ गए थे, और गेंद भी बिल्कुल सामने मिली। और एक और इस बार शॉट, पिछले स्ट्रोक से ज्यादा लंबा शॉट, मिड विकेट पर 6 रनों के लिए। जोरदार तालियां बजती हुई बैट्समैन अभिषेक कोटिया के लिए। कवर ड्राइव, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, डीप पॉइंट और लॉन्ग ऑफ के फील्डर के बीच से रास्ता बनाती हुई। और यह है क्रिकेट का रोमांच, यह है क्रिकेट की अनिश्चितता। जिस गेंदबाज ने पहला ओवर मेडन किया था और 2 विकेट चटकाए थे, अब उन्होंने इस ओवर में 3 गेंदें फेंकी हैं, और उनके ओवर में अभी तक 17 रन बन चुके हैं। 2 छक्के, 1 चौका, 1 वाइड का रन। और जो समर्थक बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं डीसीसी डबराल के, एक बहुत ही प्रसिद्ध टीम है डीसीसी डबराल। अब प्रसन्नता उनके चेहरे पर नजर आती हुई। एक सिली मिड ऑफ पर फील्डर, कैचिंग पोजीशन, ऑर्थोडॉक्स फील्ड, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। एक और हवाई फायर, लेकिन सही कनेक्शन नहीं। लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने आकर इस कैच को पकड़ा। तीसरी कामयाबी मिली गेंदबाज आमिर को। 3 विकेट उनके नाम पर, और कुल एक और विकेट खो दिया है डीसीसी डबराल ने 28 की रन संख्या पर। आउट होने वाले बल्लेबाज अभिषेक कोटिया, और अब उनके स्थान पर आए हैं जावेद, एक और अच्छे ऑलराउंडर टीम के। अभिषेक कोटिया कॉट रुमान बोल्ड आमिर, 20 रन, 7 गेंदें खेली, 1 चौका, 2 छक्के लगाए, 285 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। केवल 9 मिनट विकेट पर रहे, लेकिन टीम को उस परिस्थिति से जरूर निकाल दिया जहां से टीम एक
परेशानी में पड़ चुकी थी। अब जाकर थोड़ा हौसला मिला है, लेकिन उनके आउट होने के साथ फिर से टीम संकट पर। 28 4 विकेट के नुकसान पर। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जावेद, उनके सामने बाएं हाथ के गेंदबाज आमिर। 1.4 ओवर 1 मेडन, 17 रन और 3 विकेट। ये गेंदबाजी है आमिर की। अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए आमिर पारी का तीसरा ओवर कर रहे हैं। पहला और तीसरा ओवर उन्होंने किया है। बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला, मौका हाथ से निकल गया गेंदबाज के। कॉटन बोल्ट का चांस था, बिल्कुल सीधे बल्ले से गेंद को खेला था। वहां आते सही जावेद ने, गेंद काफी देर हवा में रही और एक अच्छे स्थान पर आई थी। फॉलो थ्रू में वापस गेंद को पकड़ सकते थे आमिर, लेकिन किस्मत शायद जावेद के साथ थी और 1 रन जावेद को मिला। डीसीसी डबराल 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर। द दंगल स्टोरीज भोपाल प्रीमियर लीग 2024 तीसरा दिन। और यहां स्लॉग स्वीप की कोशिश, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के फील्डर के पास। इंतजार किया उन्होंने, गेंद का आने दिया और उसके बाद अच्छा थ्रो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बॉलर के पास। 1 रन अंतिम गेंद पर और 3 ओवर के बाद डीसीसी डबराल 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और क्रिकेट किस तरह से अनिश्चितता के साथ आगे बढ़ता है वो हम आपको बता दें। एक बानगी उसकी इस मुकाबले में। पहला ओवर जिसमें कोई रन नहीं बना, विकेट मेडन ओवर था, 2 विकेट खोए टीम ने। दूसरे ओवर में 11 रन बनाए डीसीसी डबराल ने, थोड़ी सी वापसी करने का प्रयास किया, 1 विकेट और गिरा उनका। उसके बाद तीसरा ओवर जो 19 रन लेकर आया, लेकिन 1 विकेट साथ में गिरा है, तो 10 रन प्रति ओवर का औसत हो चुका है पहले 3 ओवर में डीसीसी डबराल का। 4 विकेट गिरे हैं। अलग अलग प्लेयर्स को ऑक्शन के दौरान अपनी टीम में शामिल किया गया है विभिन्न 30 फ्रेंचाइजीज के द्वारा, और सभी के खेल पर उनकी निगाहें रही हैं और यही वजह है कि हर टीम बहुत ही मजबूती के साथ मैदान पर आई है इस भोपाल प्रीमियर लीग 2024 के खिताब को जीतने के लिए। भोपाल के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है टेनिस बॉल क्रिकेट के इस रोमांच के साथ, जो द दंगल स्टोरी भोपाल प्रीमियर लीग 2024 है। कप्तान अमित शर्मा, 1 ओवर की बॉलिंग, कोई मेडन नहीं, 10 रन और 1 विकेट। अमित ने बोल्ड किया था विशाल सिरसट को, जो बिल्कुल उनकी गेंद को समझ नहीं पाए थे। और अब पारी का चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं, यानी 2-2 ओवर का कोटा पूरा हो जाएगा आमिर और अमित शर्मा का। प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश, चिल मिड ऑफ एक फील्डर, कैचिंग पोजीशन नजदीक। पहली गेंद फ्लिक करने की कोशिश, गेंद को, बहुत तेज गेंद। इस टूर्नामेंट में ऐसा लगता है कि जो तेज गेंदबाज हैं उनमें अग्रणी गेंदबाज के रूप में अमित शर्मा का भी नाम आता है, जो बूम बूम पंजाब वॉरियर्स की कप्तानी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। अच्छी बॉलिंग अमित शर्मा के द्वारा। स्कोर 30-4 विकेट पर। थोड़ा सा धीमी गेंद, चेंज ऑफ पेस का बहुत ही सुंदर मिश्रण अपनी गेंदबाजी में किया, और उसी एक्शन से तेज गेंद फेंकते हैं, उसी एक्शन से धीमी गेंद फेंकते हैं। ये काबिलियत है और ये अनुभव है अमित शर्मा का, जो इस समय काम आ रहा है उनकी टीम के लिए। बूम बूम पंजाब वॉरियर्स के कप्तान, जिन्होंने टीम चुनने में अपने फ्रेंचाइजी को बताया था कि कौन सा प्लेयर कैसे खेलता है उसे टीम में लिया जाए। सिली पॉइंट पर एक फील्डर लिया है। बहुत तेज गेंद, गेंद की तेजी के साथ उसे डिफ्लेक्ट किया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, 1 रन आया डीसीसी डबराल के लिए। उनका स्कोर पहुंचा 31 रन। और अब जावेद और रॉकी पाइकरा के ऊपर जिम्मेदारी है कि वे इस साझेदारी को आगे बढ़ाएं, टीम के स्कोर में इजाफा करें और विकेट भी सुरक्षित रखें। पार्टनरशिप की बहुत आवश्यकता टीम को। फील्डिंग में थोड़ा सा तब्दीली, एक फील्डर को और सामने मिड ऑफ पे ले लिया है। ऑफ साइड पर बढ़िया फील्डिंग, बिल्कुल जिस तरह की फील्ड सजाई हुई है उसके अनुरूप गेंदबाजी करते हुए बूम बूम पंजाब वॉरियर्स के कप्तान अमित शर्मा। बहुत ही शानदार बॉलिंग। पिछला ओवर 11 रन वाला था, इस ओवर में अभी तक कोई रन उन्होंने नहीं बनाने दिया है। डॉट बॉल्स
4 डॉट बॉल। ऑन साइड पर पहुंचती हुई गेंद 1 रन दिलाएगी। 1 रन के साथ डीसीसी डबराल पहुंचा 32 पर। इस ओवर में 2 रन आए हैं, एक बल्ले से बना हुआ रन और एक अतिरिक्त रन। कुल अतिरिक्त रनों की संख्या 32 में से 4 है, जिसमें एक वाइड, 2 नो बॉल, 2 और 1 लेग बाय। अमित शर्मा अपने कोटे की अंतिम गेंद के साथ 3.5 ओवर 32 पे 4। पटकी हुई गेंद स्टंप के बहुत नजदीक से टप्पा खाया गेंद ने, और विकेट कीपर और सिलीमेडॉफ के फील्डर देख रहे थे कि गेंद स्टंप पर क्यों नहीं लगी। ओवर पूरा। 4 ओवर के खेल के बाद डीसीसी डबराल 8 रन प्रति ओवर के औसत के साथ 32 रन 4 विकेट पर। बहुत ही शानदार शुरुआती गेंदबाजी। आमिर ने 2 ओवर किए, 1 मेडन, 19 रन 3 विकेट, और अमित शर्मा ने 2 ओवर किए जिसमें 12 रन दिए और 1 विकेट उन्होंने चटकाया है। 6 रन की इकोनॉमी रही है अमित शर्मा की। तेज गेंदबाजी उन्होंने की। केवल 2 रन इस ओवर में आए, तो ये क्रिकेट की परिणति है जो अलग अलग तरह से सामने आती है। पहला ओवर जिसमें कोई रन नहीं आया, दूसरे ओवर में आए 11 रन, तीसरे ओवर में बने 19 रन, और अभी अभी चौथा ओवर पूरा हुआ जिसमें बने 2 रन। कप्तान अमित शर्मा से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह से बीच में हर्डल्स ना बनाएं। जो मैच जिस फ्लो में चल रहा है उसका ध्यान रखें, क्योंकि एक मैच अभी और भी है, काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है। तो आपसे कृपया हम यही आग्रह करेंगे कि न केवल इस मैच में बल्कि आगे आने वाले मैचेस में भी इस बात का आप ध्यान रखें कि अतिरिक्त समय व्यर्थ न करें अपनी टीम के साथ। जब विकेट गिरता है तब ज़रूर आप या कभी खेल ऐसा रुकता है तब आप आपस में बातचीत करें। 4 ओवर 32 रन 4 विकेट। 3 ओवर बाकी बचे हैं। जावेद 2 पर, रॉकी पाइकरा 4 पर। अमित फील्ड सजाते हुए, हालांकि आमतौर पर यह देखा गया है कि कप्तान जो रहता है वो कवर्स या मिड विकेट पर फील्डिंग करता है, लेकिन इस मुकाबले में अमित खड़े हैं बाउंड्री लाइन पर डीप मिड विकेट पर। ऑन साइड के एक फील्डर को ऑफ साइड पर उन्होंने ले लिया है, मिड ऑफ और एक एक्स्ट्रा कवर। काफी शॉर्ट बॉल के साथ शुरुआत, पहली गेंद डॉट। अंपायर बॉलर्स नेम प्लीज। नितिन गोस्वामी। पहली गेंद डॉट, और इस बार यॉर्कर बॉल के साथ 5वां झटका दिया नितिन गोस्वामी ने डीसीसी डबराल को 32 की रन संख्या पर। जावेद बोल्ड आउट हुए, अभी अभी बॉलिंग के लिए आए हैं गेंदबाज नितिन, और उन्होंने आते से ही झटका दिया। जावेद को बोल्ड किया, 2 रन बनाकर आउट हुए जावेद। 5 गेंदों का सामना किया, और अब सूरजपाल आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। और स्कोर शीट पर 32 रन दर्ज हैं। 5 विकेट 32 रन, 4.2 ओवर का खेल। सूरजपाल नए बल्लेबाज, एक और आक्रामक तेवर के बल्लेबाज हैं जो डीसीसी डबराल की टीम में ऑक्शन में शामिल हुए हैं। देखना है आज विकट परिस्थिति में किस तरह से परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर बल्लेबाजी करते हैं। वाइड के साथ सूरजपाल के लिए इस गेंद को फेंका गया, गेंदबाज नितिन गोस्वामी के द्वारा।
एक रन आया टीम के स्कोर में बढ़ोतरी करता हुआ। 33 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तेज गेंद यॉर्क करने की कोशिश, किस्मत वाले रहे, गेंद की तरफ देख रहे थे सूरजपाल कि गेंद कहां पर गई है। विकेट कीपर के ऊपर से गेंद निकली। बहुत ही शानदार तेज गेंद, बल्ले को गेंद की लाइन में लेकर आए, लेकिन पूरी तरह से परास्त कहना होगा, केवल किस्मत ने ही साथ दिया उनका। 33 पे 5, अच्छी बॉलिंग। नितिन गोस्वामी इस बार खराब गेंद, सही कनेक्शन नहीं आ पाया, अन्यथा 6 रन की छाप लगनी चाहिए थी इस गेंद पर, क्योंकि टेनिस बॉल के क्रिकेट में इस तरह की फुल टॉस गेंद बल्लेबाज चाहता है कि उसे मिले। एक रन और जुड़ा। 34 रन 5 विकेट पर। यह छठा एक्स्ट्रा रन है, तीसरा वाइड का रन। कुछ समझाया नॉन स्ट्राइकिंग एंड से आगे आकर रॉकी पाइकरा ने कि किस तरह से गेंद आ रही है और किस तरह से नितिन बॉलिंग कर रहे हैं उनके लिए। और इस बार इंतजार किया, हवा में शॉट, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, लेकिन दर्शक बनेंगे केवल। गेंद पहुंचेगी दर्शकों के पास। 6 रन। काफी ज्यादा शॉट। करता है हम सभी को। लगभग 11 बजने वाले हैं और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित हैं अंकुर खेल मैदान भोपाल में। आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पिछली गेंद शॉट थी, इस बार गुड लेंथ गेंद चूकते हुए अपने स्ट्रोक से बैट्समैन सूरजपाल। एक छक्का लगाकर खेल रहे हैं सूरजपाल। 3 गेंदों का सामना किया डीसीसी डबराल। 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है ये दोनों टीमों के लिए। एक और डॉट बॉल, शानदार बॉलिंग, विकेट कीपर चूकते हुए, रन आउट का मौका, लेकिन तब तक क्रीज के अंदर अपने आप को ले आए और दूसरे रन के लिए वापस पलटे। और ये है इस खेल की तेजी, ये है इस खेल का रोमांच कि हर गेंद पर भरसक प्रयत्न। जोरदार तालियां बजती हुई इस समय बाउंड्री लाइन के बाहर जो बड़ी संख्या में समर्थक बैठे हैं डीसीसी डबराल के, और ये उनके समर्थकों का ही एक विश्वास है कि जहां भी उनकी टीम खेलने जाती है वहां बड़ी संख्या में पहुंचते हैं अपनी टीम के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए। जो फ्रेंचाइजी ओनर हैं डीसीसी डबराल के, उनके साथ बहुत से लोग आए हैं, और जब पहला मैच था तब भी बहुत से लोग आए थे मैच में सपोर्ट करने के लिए अपनी टीम को। 5 ओवर के बाद डीसीसी डबराल का स्कोर है इस समय 42 रन 5 विकेट पर। 10 रन वाला ओवर रहा। अभी तक 3 ओवर ऐसे हैं जिसमें 10 से ज़्यादा रन बने हैं। दूसरे ओवर में बने थे 11, तीसरे में आए थे 19, और अभी अभी 5वें ओवर में आए हैं 10 रन। जबकि पहले और चौथे ओवर में क्रमशः 0 और 2 रन बने थे। सूरजपाल हैं 6 पर और रॉकी पाइकरा 4 के व्यक्तिगत स्कोर पर। एकमात्र बड़ी पारी डीसीसी डबराल के लिए आई है अभिषेक कोटिया की, जिन्होंने 20 रन बनाए हैं 7 गेंदों पर। नितिन गोस्वामी 1 ओवर, कोई मेडल नहीं, 8 रन और 1 विकेट। 3 गेंदबाज से बॉलिंग कराई है कप्तान अमित शर्मा ने, और तीनों ही गेंदबाज अपने पहले पहले ओवर में विकेट लेने में सफल रहे हैं। और एक और बाएं हाथ के गेंदबाज बॉलिंग के लिए आ रहे हैं पारी के 6ठे ओवर में बॉलिंग के लिए। अब जो 2 ओवर रहेंगे उनमें 2 नए बॉलर बॉलिंग करेंगे, क्योंकि इस टूर्नामेंट का जो नियम है उसके तहत 5 बॉलर को आपको कम से कम बॉलिंग करानी है। बॉलर्स नेम नरेंद्र, राहिल, राहिल खान, 9.66 की इकोनॉमी। बढ़िया बॉलिंग, बढ़िया बॉलिंग, पहली गेंद पर रोका रन बनाने से। रॉकी पाइकरा और सूरजपाल के ऊपर जिम्मेदारी। अब 11 गेंदें बची हैं डीसीसी डबराल की पारी की। 42 पे 5 स्कोर। इस बार ऊपर गेंद, मिस टाइम शॉट, मिड ऑफ के फील्डर के काफी ज्यादा आगे गेंद ने टप्पा खाया, और यहां 1 रन था। थोड़ा सा अति उत्साह में आकर गेंद को पहले फील्डिंग के लिए रुक गए थे, और जब दूसरा टप्पा खाकर गेंद को उठाना चाहते थे तब गेंद छूटी, लेकिन कोई नुकसान नहीं।
एक ही रन आया। सूरजपाल अब स्ट्राइकिंग एंड पर, रॉकी पहुंचे 5 पर, गेंदबाजी कर रहे हैं राहिल, चौथे बॉलर, बाएं हाथ के मध्यम तेज गति के गेंदबाज। बढ़िया बॉलिंग ऑफ स्टंप पर पिच होने के बाद बाहर की तरफ घुमाते हुए गेंद को, और ये काबिलियत है इस गेंदबाज में, तेजी नहीं। और ये वाइड के लिए रिव्यू लिया है बैटिंग करने वाली टीम डीसीसी डबराल ने। दो रिव्यू हैं, ये पहला रिव्यू लिया जा रहा है। और कल के मैचेस के बारे में हम आपको बता दें कि कल उस खिलाड़ी को आप देखेंगे जिसे इस द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग 2024 में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स के साथ लाला नदीम टीम ने अपने टीम में शामिल किया था। नॉट वाइड नहीं है तो ये रिव्यू बेकार गया। जो पहला मैच खेलेगी लाला नदीम की टीम, लाला नदीम 11 वर्सेस एस के एंटरप्राइजेस, दोपहर 1:30 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। पूल सी का ये मुकाबला होगा जिसमें नरेंद्र कटारे खेलते हुए नजर आएंगे। 17,500 पॉइंट में ऑक्शन में जाने वाला खिलाड़ी कल 1:30 बजे आएगा मैदान पर, जिसको देखने के लिए हम आप सभी को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप देखें उस खिलाड़ी को जिसकी सबसे बड़ी बोली इस भोपाल प्रीमियर लीग में आई है। विकेट कीपर विकेट के नज़दीक, राहिल की गेंद बीट करते हुए तीसरी गेंद डॉट। कल का दूसरा मैच होगा गोल्डन टाइगर्स वर्सेस वसीम A1। कल का तीसरा मैच होगा आमिर 11 वर्सेस TLS। चौथा मैच एसके इंटरप्राइजेस वर्सेस वसीम ए। पांचवा मैच होगा शिव शक्ति 11 पहला मैच खेलेगी कल वर्सेस डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब। पूल ई में एक मैच जीत चुकी है डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब की टीम। एसके एंटरप्राइजेस वर्सेस गोल्डन टाइगर्स। बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं राहिल की गेंदों को। और कल का सातवां मैच जवाहरलाल नेहरू कॉलेज वर्सेस पैराडाइज 11 के बीच रात 9:30 बजे खेला जाएगा। ये है कल का शेड्यूल। और इस समय मैदान पर जो घटना घटित हो रही है, 44 रन डीसीसी डबराल का स्कोर। बढ़िया बॉलिंग, 5 गेंदों पर केवल 1 रन, वो भी बाय का रन। दो रन आए हैं इस ओवर में। राहिल खान गेंदबाजी कर रहे हैं छठे ओवर में। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, 7.54 का करंट रन रेट डीसीसी डबराल। और आखिरकार धमाका, जिसका इंतजार था वहीं पर गेंद को पहुंचाया जहां समर्थक बैठे हैं। 6 रन। डीसीसी डबराल के लिए 6 ओवर में 50 रन, 8.33 रन प्रति ओवर का औसत। जब दो अच्छी टीमें मैदान पर होती हैं तो बहुत कश्मकश होती है, और वही कश्मकश इस समय दिखाई दे रही है डीसीसी डबराल और बूम बूम पंजाब वॉरियर्स के बीच खेले जा रहे इस मैच में। 5 फील्डर ऑफ साइड पर, 4 फील्डर ऑन साइड पर, एक अलग तरह की व्यू रचना। अंतिम ओवर की जिम्मेदारी कप्तान अमित शर्मा ने दी है। बॉलर्स नेम रोहित, रोहित विश्वकर्मा,
9.02 इकोनॉमी, 4 विकेट 22 रन देकर यह बेस्ट बॉलिंग रही है। जितना उनका डेटा क्रिक हीरोज पर उपलब्ध है उसके सहारे अंपायर देख रहे हैं कि बाउंड्री है या नहीं है। इस ओवर की तीसरी गेंद, बैट का फेस खोला लेकिन शॉर्ट फाइन थर्ड मैन पर गेंद पहुंची। 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के इजाफे के साथ डीसीसी डबराल पहुंचा 53 रनों पर। सूरजपाल पहुंचे 10 गेंदों पर 10 रन बनाकर। 10 उनकी व्यक्तिगत रन संख्या और 11 पर खेल रहे हैं रॉकी पाइकरा। आज बहुत अच्छी बॉलिंग हुई है बूम बूम पंजाब वॉरियर्स की ओर से। हवा में गेंद पॉइंट के फील्डर के ऊपर से 2 टप्पे के बाद बाउंड्री के बाहर जाएगी। शानदार स्ट्रोक, बहुत ही बढ़िया। गेंद को ऑन साइड पर खेलने के बजाय उन्होंने बैट का फेस खोला, गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर थी जिसे ऑफ साइड की तरफ खेला और जानबूझकर उछाल के खेला गया शॉट 4 रन दिलाता हुआ डीसीसी डबराल पहुंचा 5 विकेट पर 57 की रन संख्या पर। रोहित विश्वकर्मा अंतिम ओवर में बॉलिंग कर रहे हैं। 7 रन इस ओवर में बन चुके हैं, 2 गेंदें फेंकी जाना बाकी। दर्शकों में उत्सुकता बड़े शॉट देखने की, और ये बड़ा शॉट देखिए, जो कहा वही किया। यहां पर बैट्समैन रॉकी पाइकरा ने 6 रन। डीसीसी डबराल के जो समर्थक डीसीसी डबराल की पारी की, उनके समर्थक प्रसन्न है पिछले शॉट से। एक और शॉट वे देखना चाहते हैं रॉकी से, लेकिन यहां अच्छी बॉलिंग, रन आउट का प्रयास। स्टंप पर गेंद लगी, दूसरे रन के लिए वापस लौट आए हैं। विकेट के बीच दौड़। अंपायर ने तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया है, यानी टीवी अंपायर की तरफ। 2 रन दौड़कर पूरे किए गए। यदि ये बल्लेबाज आउट होते हैं तो कुछ भी रन टीम के खाते में नहीं जुड़ेंगे। इस समय स्कोर है 63, 5 विकेट पर। पारी की अंतिम बॉल, जिस पर निर्णय तीसरे अंपायर की तरफ, टीवी अंपायर की तरफ किया है फील्ड अंपायर आदिल ने, जो स्क्वेलक पर अंपायरिंग कर रहे हैं। और देखना है टीवी अंपायर धाकड़ देखकर क्या डिसीजन देते हैं। नॉट आउट करार दिया उन्होंने। इस प्रकार अंतिम गेंद पर 2 रन, 7 ओवर के बाद 65 बनाए 5 विकेट पर डीसीसी डबराल ने। उनके समर्थक प्रसन्न हैं, जोरदार तालियां उन्होंने बजाई। रॉकी पाइकरा 21 रन बनाकर नाबाद रहे, 15 गेंदों का सामना किया और उनके साथ सूरजपाल ने अच्छा साथ निभाया, 10 रन नाबाद बनाए। चौथा विकेट जावेद आउट हुए थे, उस समय स्कोर था 32 रन और ये दोनों बल्लेबाज इस स्कोर को कुल 35 रन जोड़कर 65 पर ले जाने में कामयाब रहे। द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग 2024। आज का जो मुकाबला इस समय चल रहा है अंकुर खेल मैदान पर, डीसीसी डबराल वर्सेस बूम बूम पंजाब वॉरियर्स। कुल मिला के अंतिम ओवर में 15 रन बने।
डीसीसी डबराल ने 65 बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। आमिर ने जो गेंदबाजी की 2 ओवर 1 मेडन 19 रन 3 विकेट। अमित शर्मा 2 ओवर 12 रन 1 विकेट। नितिन गोस्वामी 1 ओवर 8 रन 1 विकेट। राहिल खान 1 ओवर 8 रन कोई विकेट नहीं। और अंतिम ओवर रोहित विश्वकर्मा का रहा जिसमें उन्होंने 13 रन खर्च किए और कुल मिलाकर इस ओवर में 15 रन बने हैं। तो जीतने के लिए 42 गेंदों पर 66 रन की चुनौती साधना होगी इस मैच में बूम बूम पंजा वॉरियर्स को।
में द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग 2024, जिसका आज तीसरा दिन। और कप्तान अमित शर्मा से हम अनुरोध करते हैं कि एक अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे स्कोरर के पास भेज दें। और अब पारी की पहली बॉल सद्दाम और अमोल उद्घाटक बल्लेबाज। सद्दाम खान और रुमान सलामी जोड़ीदार, और गेंदबाजी कप्तान अमोल ने अपने हाथ में ली है। पहली बॉल डॉट, 66 चाहिए। इस बार धीमी गेंद बिल्कुल बैट के निचले हिस्से में टकराई। एक रन के लिए निकलना चाहते थे, लेकिन मिड ऑफ पर बहुत बढ़िया फील्डिंग और बहुत तेजी के साथ थ्रो किया। बल्लेबाज जो आगे निकल रहे थे अपने कदम वापस क्रीज में खींचे। यदि सीधा स्टंप पर निशाना लगता तो बहुत नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन दो बॉलें डॉट रही हैं इस मुकाबले में अभी तक डीसीसी डबराल के कप्तान अमोल की। बड़ा शॉट खेलने की चेष्टा, मिड ऑन की तरफ जाते हुए गेंद को फील्ड किया गया। कोई रन नहीं पिछली 3 गेंदों पर, और जोरदार तालियां बजती हुई डीसीसी डबराल के खिलाड़ी एक दूसरे को उत्साहित कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं गेंदबाज की, उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। कवर्स पर खड़े हैं विनोद पाल, बाएं हाथ के स्पिनर। और इस बार धीमी गेंद, मिस टाइम करता हुआ शॉट, और यहां 3 खिलाड़ी केवल गेंद को देखते रहे। सद्दाम खान ने जगह तो बना ली थी शॉट के लिए, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद को सही तरह से। गेंद काफ़ी ज़्यादा ऊंची रही। शॉर्ट मिड विकेट का फील्डर, मिड ऑन का फील्डर आया, गेंदबाज भी गेंद को देख रहे थे, लेकिन एक दूसरे को देखते रहे कि कौन कैच को पकड़ेगा, और जिस कारण गेंद तीनों खिलाड़ियों के बीच में गिरी। 1 रन बूम बूम वॉरियर्स। रुमान पहली बार सामने गेंदबाज कप्तान अमोल के। हल्के हाथ से गेंद को प्लेस किया 2 फील्डर के बीचों बीच, जब तक बैकवर्ड पॉइंट पर जाकर गेंद को फील्ड किया जाए। 1 रन रुमान के खाते में आया। इस रन के साथ रुमान ने भी अपना खाता खोला। सद्दाम भी 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, और 66 रनों के लक्ष्य के सामने बूम बूम पंजाब वॉरियर्स 2 रन पहले ओवर में। अच्छी गेंद पूरी लंबाई की, बल्ले के नीचे से निकलती हुई, और अपने सर पर हाथ लगाए अमोल ने की। गेंद स्टंप पर क्यों नहीं लगी। अच्छा ओवर पूरा किया, केवल 2 रन दिए अमोल ने इस ओवर में। सद्दाम 1 पर, रुमान 1 पर। और गुजारिश एक बार पुनः अमोल से कि इस तरह से बीच में हर्डल बनाकर ना खड़े हों, समय का विशेष रूप से ध्यान रखें। हर टीम के कप्तान से हम अनुरोध करते हैं कि आप इस तरह से बीच में हर ओवर के बाद एकत्रित ना हो, समय व्यर्थ ना गंवाएं। अभी एक मैच और आज खेला जाना है, और इस समय 11:15 बजे का रात का समय हो चुका है। वैसे भी एक्स्ट्रा टाइम हो चुका है इस आज के दिन के शेड्यूल में। सूरजपाल, राहुल पाल 7.98 की इकोनॉमी उनकी। क्रिक हीरोज पर जो भी ऑनलाइन स्कोरिंग हुई है उसके तहत। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बहुत बढ़िया गेंद। आखिरी समय तक गेंद को देखा, और जब देखा कि शॉट मारने वाली स्थिति में नहीं है, तो गेंद को विकेट में जाने से केवल रोकना ही उचित समझा। सद्दाम खान और रुमान ओपनर बैट्समैन।
इस बार फुल टॉस फ्लिक किया मिड विकेट पर, गेंद एक टप्पे के बाद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट, एफर्टलेस शॉट। रुमान पहुंचे 5 पर, 3 गेंदों का सामना किया, एक चौका लगाया। यॉर्क कराने की कोशिश में थोड़ा सा ज़्यादा लंबाई की गेंद फेंक बैठे थे गेंदबाज राहुल सिंह पाल, और जिस पर ज़्यादा ताकतवर स्ट्रोक लगाने के बजाय केवल गेंद को टाइम करके बाउंड्री के बाहर भेजना ही उचित समझा, और वो काम आराम से किया रुमान ने। स्कोर 6 रन, दूसरा ओवर चल रहा है। और इस बार ताकत झोंकी अपने शॉट के पीछे, गेंद बाउंड्री के बाहर पहुंचाई, अंपायर ने इशारा किया 6 रनों का। पिछली गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग और उस स्थिति का लाभ उठाया, गेंद को अच्छी तरह से देखा, जल्दबाजी नहीं की, इंतजार किया गेंद का। विख्यात भोपाल शहर में एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट, जिसका इतिहास 15 अक्टूबर से लिखा गया है। 30 टीमों के साथ भोपाल प्रीमियर लीग 2024। बढ़िया बॉलिंग, जगह नहीं दी जरा भी शॉट खेलने की। शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद, लेकिन शरीर के नजदीक की तरफ आती हुई डॉट बॉल। वापसी करते हुए बॉलर राहुल सिंह पाल, और यहाँ दूसरे पाल जो कवर्स पर खड़े हैं अपने हाथ घुमा रहे हैं, शायद गेंदबाजी के लिए उन्हें कप्तान आमंत्रित करें। और हवाई शॉट बॉलर के ठीक सर के ऊपर से, गेंद साइड स्क्रीन पर, 4 रन। बहुत जल्दी अपने बल्ले को गेंद की लाइन में लेकर आए। ने 2 ओवर के बाद स्कोर है कुल मिला के 16 रन। 14 रन वाला ओवर रहा। अच्छी स्थिति में पहुंचती ही बूम बूम वॉरियर्स। और इस शहर के बारे में जैसा सभी जानते हैं, और हम जो भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे खेल प्रेमी टेनिस बॉल क्रिकेट डॉट इन, उन्हें भी जानकारी देना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां पर ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वो शहर है जो खेलों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेल में 2 खिलाड़ी भोपाल के भारतीय हॉकी टीम में शामिल हुए, जहां से भारत ने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद से ये सफ़र चलता रहा। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में समीर दाद ओलंपिक में खेले। कुल मिला के 8 ओलंपियन हॉकी खेल में इस शहर ने दिए हैं। और हाल ही में एक उपलब्धि और इस शहर के साथ जुड़ी है, जब क्यू स्पोर्ट्स के खिलाड़ी स्नूकर में 6 रेड वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीतने वाले मध्य प्रदेश के पहले खिलाड़ी और देश के चौथे खिलाड़ी बने हैं कमल चावला। और एक और युवा खिलाड़ी मोहम्मद कोनेन दाद इस समय भारतीय जूनियर टीम में सेलेक्ट हुए हैं। ऐसी उपलब्धियां अर्जित कर रहे हैं इस शहर के खिलाड़ी विभिन्न खेलों के माध्यम से। और टेनिस बॉल क्रिकेट की लोकप्रियता इस शहर में है, जिसने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा 20 लाख रुपए इनामी राशि वाला क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया है, जिस कारण इस शहर को देश में और विश्व में पहचान मिली है बड़े इनामी राशि वाले क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए। और बड़ी संख्या में इस समय लगभग 11:20 का समय हुआ है और दर्शक यहाँ उपस्थित हैं। ये उनका खेल के प्रति लगाव है, और विशेषकर टेनिस बॉल क्रिकेट के प्रति लगाव है। इस लगाव को लोगों तक पहुंचाया और विश्व भर में पहुंचाया है मोनू गोहल जी ने, जो मुख्य आयोजक हैं इस द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग के, जिन्होंने सपना देखा था कि जिस तरह से इंडियन प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज होता है, उसी तरह से हम भोपाल शहर के खिलाड़ियों को, भोपाल संभाग के खिलाड़ियों को एक अवसर दें
कि वे भोपाल प्रीमियर लीग के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाएं। जो टेनिस बॉल क्रिकेट साल भर खेलते रहते हैं, भोपाल, सीहोर, विदिशा जैसी जगह से भी ऑक्शन में खिलाड़ी आए थे। 541 प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन किया था इस भोपाल प्रीमियर लीग के लिए, जिसमें से 30 फ्रेंचाइजीज ने 15-15 खिलाड़ियों को अपनी टीमों में चुना। 450 प्लेयर्स चुने गए और लगभग 100 खिलाड़ी रह गए ऑक्शन में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दिलचस्पी, कितना खेलना चाहते थे खिलाड़ी इस भोपाल प्रीमियर लीग में। ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर, वाइड का इशारा, 1 रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में। बूम बूम वॉरियर्स को 66 रन चाहिए और इस समय 17 रन उन्होंने बना लिए हैं। जावेद आए हैं बॉलिंग के लिए। अंतिम अवसर पर आज जावेद कुछ खास बल्ले से कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन एक अच्छे ऑलराउंडर हैं अपनी टीम के। पिछली गेंद वाइड, उसके बाद वाली बॉल डॉट। अपना अनुभव अपनी टीम के साथ जोड़ते हुए 17 रन। इस बार ताकतवर हिट, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है बाउंड्री लाइन पर। केवल 1 रन मिलेगा इस ग्राउंडेड शॉट पर। रुमान 15 पर और सद्दाम नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आए हैं 2 रन बनाकर। 7.71 रन प्रति ओवर का औसत चल रहा है। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट की कोशिश, गेंद जा रही है वाइडिश में डाउन बाउंड्री लाइन की तरफ। 1 रन, बढ़िया थ्रो स्ट्राइकिंग एंड की तरफ। रुमान के सिंगल के साथ उनकी निजी रन संख्या हुई 16 रन। 8 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 1 छक्का लगाया। 200 का स्ट्राइक रेट है उनका। अनुभवी गेंदबाज हैं जावेद, बहुत प्रसिद्ध हैं अपनी टीम में और उनकी एक अलग ही पहचान है। एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में मिडिल ऑर्डर बैटर हैं और साथ में शुरुआती गेंदबाज। और आज तीसरे ओवर में कप्तान ने उन्हें गेंद सौंपी है। पहला ओवर अमोल ने किया था, 2 रन दिए थे उन्होंने। राहुल सिंह पाल ने 1 ओवर में 14 दिए और अभी तक जावेद ने केवल 3 रन दिए हैं 4 गेंदों पर। पटकी हुई गेंद, हवा में शॉट, लॉन्ग ऑफ और कवर्स के फील्डर पहुंचे, लेकिन लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने गेंद पर निगाह जमा के रखी। विनोद पाल रुके अपनी जगह पर, उन्होंने कैच लेने दिया। पहला विकेट 19 पर। हम बैट्समैन नेम जुबेर, नंबर 3 पर आए हैं जुबेर। स्कोर है इस समय 19 पे 1। 87 का स्ट्राइक रेट है और आते से ही पहली गेंद आगे निकले, गेंद के बिल्कुल लाइन में बैट को लेकर आए, उछाल दिया गेंद को मिडाउन के ऊपर से 6 रनों के लिए। नौ रन 1 विकेट। 3 बॉलर ने बॉलिंग कर ली है, अभी भी आपको 2 बॉलर और यूज करने हैं और यहाँ 3 ओवर के खेल के बाद 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जीतने के लिए जो समीकरण है वो सामने आ रहे हैं। 24 गेंदों पर 41 रन की चुनौती। और अब बॉलिंग के लिए जिनका इंतजार बहुत से उनके समर्थक कर रहे हैं, विनोद पाल। बहुत प्रसिद्ध हैं विनोद पाल, काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं और रेगुलर क्रिकेट भी खेलते हैं लेदर बॉल से।
बढ़िया बॉलिंग, बिल्कुल पैरों को पकड़ के रखा, गेंद को सही जगह पर पिच किया। रुमान खेल रहे हैं 17 पर, 9 गेंदें खेली हैं। जुबेर मिर्ज़ा 6 पर और गेंदबाजी कर रहे हैं विनोद पाल। और इस बार रिवर्स हिट, गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। देखना है कितने रन मिलते हैं। एक बाउंस के बाद चौका। सूरज पाल ने कैच पकड़ा, विनोद पाल ने गेंदबाजी की। जुबेर मिर्जा कॉट सूरज पाल, बोल्ड विनोद पाल। 10 रन, 5 गेंदे, 1 चौका 1 छक्का। और निक्कू के लिए एक विशेष पुरस्कार आया है। एक खेल प्रेमी हैं गुलाब यादव, जो भोपाल शहर में बहुत प्रसिद्ध हैं, एक अच्छे समाज सेवक और क्रिकेट के प्रति बहुत दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने निक्कू के हर कैच पर उन्हें 500 रुपये देने की घोषणा की है। न्यू बैट्समैन, बैट्समैन नेम मार्टिन। बढ़िया बॉलिंग विनोद पाल की। टप्पा खाने के बाद तेज गेंद घूमती हुई वापस आए और यहाँ कुछ जो खिलाड़ी थे वो अपील कर रहे थे कॉट बिहाइंड की। विनोद पाल कामयाब ओवर रहा उनका अभी तक जो बॉलिंग की है। बढ़िया बॉलिंग, 1 ओवर कोई मैडर नहीं, 5 रन देकर 1 विकेट उन्होंने चटकाया है। 4 ओवर के बाद स्कोर 30 रन, 5 रन वाला ओवर रहा और वहां 4 ओवर के खेल में 32 रन बनाए थे जब पहले बल्लेबाजी कर रही थी डीसीसी डबराल की टीम। एक बार पुनः आप सभी को हम याद दिला दें कि कल उस खिलाड़ी को आप देखेंगे इस मैदान पर जो लाला नदीम 11 को रिप्रेजेंट करेगा। भोपाल प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर बोली आई थी, 17,500 पॉइंट की बोली के साथ वे लाला नदीम टीम में शामिल हुए थे। नरेंद्र कटारे, उन्हें आप कल खेलते हुए देखेंगे दोपहर 1:30 बजे। कप्तान की पहली बॉल, धीमी बॉल, बड़े स्ट्रोक से रोकते हुए बैट्समैन को। मार्टिन और रुमान हैं तीसरे विकेट के जोड़ीदार। स्कोर है इस समय बूम बूम पंजाब वॉरियर्स का 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4.1 ओवर के खेल के बाद। 66 रन चाहिए 7 ओवर में, 42 गेंदों पर 66 रन। पिछली गेंद धीमी थी, इस बार तेज गेंद, यॉर्कर लेंथ, स्टंप में जाने से रोका गेंद को। 1 रन आया टीम के लिए। स्कोर पहुंचा इस 1 रन के इजाफे के साथ बूम बूम पंजाब वॉरियर्स का 31 रन 2 विकेट पर। रुमान पहुंचे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, 11 गेंदों पर 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। लेकिन ये मुकाबला कहीं से भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि कोई टीम का पलड़ा झुका हुआ हो, भारी हो। और
फील्डिंग में थोड़ा सा तब्दीली चाहते हैं विनोद पाल कप्तान के साथ मिलकर। कप्तान ने उन्हें ही भेज दिया है डीप कवर्स बाउंड्री लाइन पर। मार्टिन कार हवा में स्ट्रोक, 2 टप्पे के बाद लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील्ड किया गया। मार्टिन ने अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ और बूम बूम वॉरियर्स का स्कोर पहुंचा 32, 2 विकेट के नुकसान पर। मुकाबले का रोमांच हर गेंद के साथ, हर रन के साथ बढ़ता जा रहा है। 2 गेंद पर 1 रन बनाया मार्टिन ने। रोमान खेल रहे हैं 18 पर, 11 गेंदें खेली हैं और उनके सामने है कप्तान अमोल। 1.3 ओवर, कोई मेडल नहीं, 4 रन और कोई विकेट नहीं। कंजूसी भरी गेंदबाजी, एक और डॉट बॉल के साथ और ज्यादा उत्साह अपने टीम के साथियों में लाते हुए डीसीसी डबराल के बड़ी संख्या में उपस्थित समर्थक, उनके प्रशंसक बहुत प्रसन्न हैं उनकी टीम के इस प्रदर्शन से। एक मैच खेला है अभी तक डीसीसी डबराल ने और उन्होंने जीत हासिल की है। और इस बार हवाई शॉट लॉन्ग ऑन पर, बिल्कुल जगह पर खड़े खड़े साइड स्टैंड पर 6 रन। कहते हैं जो स्क्वायर लेग मिड विकेट की तरफ जाता है या डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पर मिड ऑन की तरफ गया, बिल्कुल सीधा शॉट। 24 पर पहुंचे रुमान, स्कोर है 38, 2 विकेट पर। 5वें ओवर की अंतिम बॉल, कप्तान अमोल राइट आर्म ओवर द विकेट और फिर से कोशिश इस बार मिड विकेट पर। बहुत ही साफ सुथरा शॉट जिसे कहना होगा, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, लंबाई तय नहीं कर पाए। पारी समाप्त हुई रुमान की। एक बहुत ही बेहतरीन कैच, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। ऐसा लग रहा था कि गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी, लेकिन तारीफ करनी होगी डीप मिड विकेट पर खड़े हुए फील्डर की। उन्होंने जज किया, गेंद को देखा, आखिरी समय तक निगाह नहीं हटाई और साथ ही साथ इस फ्लड लाइट में आयोजित हो रहे मुकाबले में साफ गेंद को देखा और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कैच को पकड़ा। तो विकेट गिरा 38 रन पर तीसरा। आउट हुए रुमान, कॉट विशाल सिरसठ, बोल्ड अनमोल। 5 ओवर के बाद 38, 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में कुल 8 रन बने। पिछले 3 ओवर ऐसे रहे हैं जिसमें 10 से ज्यादा रन नहीं बने हैं और अभी तक कुल 5 ओवर में 1 ओवर ऐसा रहा है जिसमें 10 से ज्यादा रन बने हैं। 5 ओवर में 38 बूम बूम पंजाब वॉरियर्स और 5 ओवर में 42 स्कोर था डीसीसी डबराल का। बहुत ही आकर्षक, बहुत ही मनमोहक, बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला मैदान पर। विनोद पाल आ गए हैं बॉलिंग के लिए। ये ऐसा ओवर है जहां से मुकाबला इधर उधर जा सकता है। पहली गेंद, हवाई शॉट, लॉन्ग ऑफ का फील्डर गेंद को नहीं पकड़ पाएगा। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पर 6 रन। जहां पर खेला जाना चाहिए था, यदि शॉट को ऑन साइड पर खेलते तो शायद उतना एलिवेशन नहीं मिलता, उतनी दूर गेंद नहीं जाती। इस बार उन्होंने विद द टर्न गेंद को खेला। विनोद पाल की गेंद जिस तरह से पिच होने के बाद बाहर की तरफ जाती है, बाएं हाथ के स्पिनर की बॉल उसी दिशा में विद द टर्न खेला। 44 पे 3, बूम बूम पंजाब वॉरियर्स। 11 गेंदें बची हैं और इस बार काफी ज्यादा शॉर्ट गेंद। पहले ही ऐसा लग रहा था मन बना चुके थे शॉट खेलने का, बहुत ज्यादा शॉर्ट गेंद। थोड़ा इंतजार करते तो शायद परिणाम अपने पक्ष में रख सकते थे, लेकिन अच्छा द्वंद्व इस समय विनोद पाल और मार्टिन के बीच। एक और डॉट बॉल, अब विनोद पाल अपने रंग में आते हुए। एक छक्का लगा है, लेकिन ये खिलाड़ी जो बहुत ही बुलंद हौसलों वाला खिलाड़ी है, बहुत जुझारू क्रिकेटर है, 2 डॉट बॉल कर दी। प्रेशर मार्टिन के ऊपर।
44 पे 3 रन संख्या रुकी हुई, लेकिन ज्यादा देर रन संख्या नहीं रुकेगी। लॉन्ग ऑफ पर थोड़ा सा वाइडिश खड़ा किया गया, कैच पकड़ा विनोद पाल ने, एक झटका और दिया टीम को। बूम बूम पहले 2 ओवर में ही आगे रहा है रन बनाने के मामले में डीसीसी डबराल से। पहले ओवर में डीसीसी डबराल कोई रन नहीं बना पाया था, बूम बूम वॉरियर्स का स्कोर था 2। दूसरे ओवर में डीसीसी डबराल का स्कोर था 11, तो बूम बूम वॉरियर्स का स्कोर था 16। तीसरे ओवर में डीसीसी डबराल के रन बने थे 30, बूम बूम वॉरियर्स था 25 पर। चौथे ओवर में 32 रन संख्या थी डीसीसी डबराल की, और बूम बूम पंजाब वॉरियर्स की थी 30 रन। 42 स्कोर था 5 ओवर के बाद डीसीसी डबराल का, और यहां 38 रन स्कोर था बूम बूम पंजाब वॉरियर्स का। 44 पे 4, 2 बॉलें बाकी बची है। विनोद पाल पर सबका भरोसा। नए बल्लेबाज कप्तान अमित शर्मा के साथ अली। अली को बॉलिंग करेंगे विनोद। बढ़िया बॉल, एक और डॉट बॉल, बहुत सही शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद। गुड लेंथ गेंद पर तो बहुत लंबा छक्का लग जाता है, लेकिन थोड़ा सा खिंची हुई गेंद विनोद पाल की। काबिले तारीफ प्रदर्शन विनोद पाल का। इस ओवर में कुल मिला के 6 रन बने हैं, और रिवर्स हिट की कोशिश, डॉट बॉल के साथ ओवर को पूरा किया विनोद पाल ने। खुशियां अपनी टीम के खेमे में लेकर आए। 44 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद 6 रन वाला ओवर रहा। बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस मैच में बूम बूम पंजाब वॉरियर्स के विरुद्ध डीसीसी डबराल की। उन्होंने 5 ओवर ऐसे फेंके हैं जिसमें 10 से कम रन बने हैं। केवल एक ओवर रहा सेकंड ओवर जो किया था राहुल सिंह पाल ने, उसमें 14 रन बने थे। उसके अलावा बाकी ओवर्स बहुत कंजूसी भरे। विनोद पाल ने 2 ओवर किए, कोई मेडन नहीं, 11 रन देकर 2 विकेट, 5.50 की इकोनॉमी। लास्ट ओवर जीतने के लिए इस ओवर में 22 रन चाहिए, जो पिछले मैच की तरह समीकरण बन रहे हैं। आखिरी ओवर 22 रन। बॉलिंग के लिए साजिद, पहला ओवर है साजिद का, मैच का आखिरी ओवर। पहली गेंद यॉर्कर, अब 5 गेंद पर 22 रन। खड़े हो गए हैं समर्थक डीसीसी डबराल के। जो जहां भी मैच होता है डीसीसी डबराल टीम का, वहां जाते हैं टीम के सपोर्ट में, और आज यहां पधारे हैं इस अंकुर खेल मैदान पर भोपाल प्रीमियर लीग के दौरान। रन के लिए निकले, 1 रन बनाने दिया जाएगा या नहीं। स्टंप पर थ्रो, और अंपायर ने तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया है कि आप देखकर बताएं, क्योंकि बहुत नजदीकी मामला था। 1 रन बनेगा या नहीं बनेगा ये तीसरे अंपायर देखकर बताएंगे। अंकुर खेल मैदान भोपाल दूधिया रोशनी से नहाया हुआ। द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग का तीसरा दिन, तीसरे दिन का 5वां मुकाबला। इसके बाद एक मुकाबला भी और आना बाकी है, और आउट दिया गया है तीसरे अंपायर के द्वारा। तो 44 की रन संख्या पर 5वां विकेट खो दिया है बूम बूम पंजाब वॉरियर्स ने। अली आउट हुए, साजिद ने आगे बढ़कर गेंद को उठाया और थ्रो किया स्टंप पर, सटीक निशाना उनका। और हम बता चुके हैं कि डीसीसी डबराल 4 टीमों के इस ग्रुप डी में 1 मैच जीत चुका है, 2 पॉइंट उनके नाम पर हैं। इस मैच को जीतेंगे तो 4 पॉइंट हो जाएंगे उनके, और कल आपको मैदान पर खेलते नजर आएंगे 17,500 पॉइंट वाले नरेंद्र कटारे लाला नदीम 11 की ओर से। केडी भाई, गुलाब सिंह यादव जी 500 रुपए का पुरस्कार निक्कू को हर कैच पर दिया है उन्होंने। हवा में शॉट, बहुत लंबा स्ट्रोक, बाउंड्री के बाहर। दर्शक अपनी जगह से खड़े हुए कैच को लपकने के लिए, लेकिन वे कैच नहीं पकड़ पाए। बहुत शानदार स्ट्रोक, 6 रन 50 पूरे। पांच विकेट के नुकसान पर इस बार कवर्स की तरफ जाता हुआ शॉट, 1 रन मिल पाएगा। दूसरे रन के लिए वापस लौट रहे हैं। थ्रो
स्ट्राइकिंग एंड की तरफ, 2 रन दौड़कर पूरे किए और यहाँ खिलाड़ी कह रहे हैं कि आपको इतनी धीमी गति से गेंद पर नहीं आना था। 2 रन बने, स्कोर पहुंचा 52, 2 गेंदें बाकी बची है और 14 रन चाहिए। ये गेंद इंपॉर्टेंट, 2 गेंद पर 14। रोमांचक संघर्षपूर्ण मुकाबला अपने अवसान पर पहुंच चुका है। साजिद की बहुत बढ़िया यॉर्कर लेंथ गेंद, रोहित विश्वकर्मा केवल 1 रन बना पाएंगे और इस 1 रन के इजाफे के साथ बूम बूम वॉरियर्स अब 53 की रन संख्या पर पहुंचा और इस मैच की अंतिम बॉल। मैच की आखिरी बॉल वाइड, लेकिन 1 रन और 54 स्कोर पहुंचा। 12 रन चाहिए, अंतिम बॉल है। जीत औपचारिकताओं वाली बाकी है। 1 गेंद पर 12। साजिद की फुल टॉस गेंद मिड विकेट की तरफ गेंद को खेला और दर्शकों ने इस कैच को पकड़ा, लेकिन मुकाबला पूरा हो चुका है। 60 रन बनाए कुल मिलाकर बूम बूम पंजाब वॉरियर्स ने। 5 रनों से डीसीसी डबराल ने इस मुकाबले को जीता और इस ग्रुप में मैच खेलकर 2 जीत के साथ 4 पॉइंट बना लिए।